गौरव भाटिया जी, एक तो एक दिन अपनी डिग्री जरूर दिखा दीजिएगा प्रियंका जी को। वो कह रहे भाई बीजेपी वालों की डिग्रियां बड़ी वो है। और दूसरा ये जब से ये यूएस में ट्रंप की सरकार आई है गौरव जी, ये सबको चांद पे जाना है, सबको मतलब इलॉन मस्क के रॉकेट पे चढ़ना है, स्पेसएक्स। गौरव भाटिया रिस्पॉन्स। देखिए ऐसा है, कितनी हेल्प करते हो आप उनको बिना बोले। रावण आता है और वो रावण कैसा होता है, उसकी नाभि पे जनता तीर चलाती है, उसकी नाभि में मदिरा भरी होती है, उसने शराब घोटाला किया होता है और वो टॉयलेट सीट पे बैठ के रावण कहता है ये बच्चों के क्लासरूम है। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे ना, ये कलयुगी रावण जो है इसका अंत होगा। और मैं ये नहीं कहता, मैं आपको अरविंद केजरीवाल की बातें बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि पूर्वांचलियों से इनको नफरत है, उनको अरविंद केजरीवाल फर्जी वोटर बताते हैं। खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं लेकिन दिल्ली अपने बाप की समझते हैं। वो कहते हैं कोई ईमानदार दिल्ली में ना आए उत्तर प्रदेश और बिहार से, वहाँ की जनता इंतजार कर रही है, दिल्ली में पूर्वांचली इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, पंजाबियों से बड़ी नफरत है इनको। हरदीप पुरी जी को रोहिंग्या रिश्तेदार हैं उनके बोल दिया इनके प्रवक्ता ने। यहाँ बैठी है मैडम, ये पंजाबियों को भाटिया को घटिया बुलाते हैं। मेरे खुद के 500 कम से कम ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा इस चुनाव में तो छोड़ो, पंजाबी अगले किसी चुनाव में इस पापी आपको एक वोट नहीं डालने वाले। तीसरा, अब हिंदू विरोधी भी हो गए। हिंदू विरोधी ऐसे, जब भाई रामायण तुमने पढ़ी नहीं, तुम तो केवल जालीदार टोपी, ये देखिए जालीदार टोपी लगा के एक टोपी इधर से उतार के उधर लगा रहे थे। मौलानाओं को भी ठग दिया, 18 महीने से वेतन नहीं दिया। चुनाव में 10 साल तक इनको पुजारियों और ग्रंथियों की याद नहीं आई। मंदिरों और गुरुद्वारे के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले, अब इनको याद आई ग्रंथियों की और इनको पुजारियों की। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, हमारे लिए तो बड़ा पावन है। स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू मार रहा है ये अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं। एक इन्होंने और बात करी थी ऐश्वर्या जी, इन्होंने कहा था हर नोट पे लक्ष्मी गणेश बना दो, लेकिन जब सरकारी इश्तिहार दिया जनता के पैसे से, मेरे सामने है दिवाली पे, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं थी उसमें। ये देखिए नीचे कलयुगी रावण कौन है, अरविंद केजरीवाल, जिनकी नाभि में मदिरा बाय 1 गेट 1 फ्री है। तो जनता भी अब ऐसा तीर चलाएगी कि वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और ये रावण खत्म होगा। दूसरी बात आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने 2 बार कहा जनता से, देखो अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं तो मेरे लिए वोट ना करना। जमुना इज एन इशू। अब अरविंद केजरीवाल ने स्वयं 3 चीजों पे कहा मैं वादे पूरे नहीं कर पाया। एक, यमुना साफ नहीं हुई। दूसरा, यूरोप की तरह सड़क बननी थी वो मैं नहीं बना पाया, आई एम सॉरी। और तीसरा, इन्होंने कहा हर नल में जल आएगा। जल आता है कभी लाल, काला, पीला, नीला, नारंगी, हर रंग का आता है। और इसीलिए जनता ने कहा जब तुम्ही ने बोला था साफ करेंगे यमुना को, नहीं कर पाए तो हम वोट नहीं देंगे। दूसरा, जब इनकी जमानत हुई ये बाहर आए, इन्होंने तब क्या कहा, इन्होंने कहा अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे लिए वोट करना। जनता ने 7 सीटें हरा दी, पापी आपको और कांग्रेस को। इसलिए मैं कहता हूं आज ये सत्तारूढ़ पार्टी है लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पा रहे, झूठे वादे किए। और हम जब अपना संकल्प पत्र रखते हैं, आज ही हमने संकल्प पत्र का दूसरा भाग रखा, केजी से पीजे तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए बीमा 10 लाख रुपए का। बच्चों के लिए अगर वो प्रतियोगिता में बैठेंगे तो हम 15,000 रुपए देंगे। हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। आज ये घबराए, कह रहे ये संकल्प पत्र क्यों ला रहे हैं? क्यों भाई? हम नहीं, वो कह रहे एक बार में लाइए ना, 2-2 बार में क्यों ला रहे हैं? नहीं पूरे कर पाए नहीं, क्योंकि आपने संकल्प पत्र की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं। आ रहा हूं प्रियंका जी, दीपक दादा भी जुड़ रहे हैं, जगदीश जी आ रहा हूं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर आप शायद 1 या 2 बार हुआ होगा भाजपा के इतिहास में गौरव जी कि संकल्प पत्र वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं, आप उनके गेम को अप करना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने 100 यूनिट फ्री दिए, आप 200 देंगे, फिर अरविंद केजरीवाल 250 देंगे, फिर आप 300 देंगे, फिर वो 350 देंगे, फिर आप 400 देंगे। तो ये वन अपमैनशिप का गेम चल रहा है। और वो अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है कि वो कह रहे हैं सारा काम वो इसलिए नहीं कर पाए
क्योंकि आपकी केंद्र की सरकार ने और एलजी ने करने नहीं दिया। नहीं तो क्या संविधान नया आया है या संविधान पढ़ा नहीं पापी आपके कट्टर बेईमान ने? संविधान में तो जो शक्तियां प्रदत्त हैं वही मिलेंगी ना मुख्यमंत्री को यूनियन टेरिटरी के। अभी देखिए चैनल पे कैसे झूठ बोला इन्होंने, कहा दिल्ली का बजट जो है ये सरप्लस बजट है, भाजपा की किसी सरकार का नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट सरप्लस है, गोवा का सरप्लस है, उड़ीसा का सरप्लस है। अब मैं इनको बताता हूं, दिल्ली जल बोर्ड 74,000 करोड़ रुपए घाटा है, यही इनका सालाना बजट है। अगर इतनी अच्छी सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड में 74,000 का घोटाला करोड़ का क्यों कैसे हो गया? और उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका सरप्लस 74,000 करोड़ है। ये क्या दिखाता है? उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, भाजपा शासित राज्य हो, ये सरप्लस बजट भी देते हैं, जो वादे करते हो पूरे करते। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, दिल्ली टू मेरठ हमने एक्सप्रेसवे बनाया, 2.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में पहुंच जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन 1350 किलोमीटर, ईस्टर्न पेरिफेरल 135 किलोमीटर का बनवाया, 500 दिन में तैयार हुआ, 11,000 करोड़ की लागत थी। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, अब आपको आरआरटीएस का एक और जानकारी दे दूं जी। आरआरटीएस को सेंटर की गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट को अनुपात में रुपया देना था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इस पापी आपकी सरकार को कि बजट में 1100 करोड़ रुपए तुम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हो, लेकिन जनता के लिए आरआरटीएस बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में रुपया नहीं देते हो। ये सर्वोच्च न्यायालय की फटकार है। बताइए इन पापियों को कौन वोट करेगा? दीपक दादा, आम आदमी पार्टी से आज भी कुछ पूछिए। प्रियंका जी, आ रहा हूं वापस आप लोगों के पास। जगदीश जी कांग्रेस के पास भी आ रहे, वो आज भी एजेंसीज, एलजी और बोलते हैं अभी तो हमारे पास एमसीडी आए हुए 2 साल हुए हैं, हमको टाइम और चाहिए। बीजेपी आज भी एडवर्टाइजमेंट और अभी तक घर की बात उन्होंने की नहीं, लेकिन आएगी तो इससे आगे। लेकिन ये बीजेपी का संकल्प पत्र वर्जन 1 है, अभी 1.1 आएगा कि नहीं आएगा, ये दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग टू अप द गेम ऑफ आम आदमी पार्टी। उनको पहली बार ये लग रहा है कि दे कैन डू समथिंग। एंटी इनकम्बेंसी 11 साल के बाद नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि ये सारे मिलकर हरा पाए बीजेपी को। लेकिन तो क्या दिल्ली में है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा पाएगी? देखिए, इस बार जो अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी है ना, 2 बार की है। 2015 में वो जीते थे, 2020 में भी वो जीते थे, और उन्होंने 2015 में कई सारी बातें कही, वो एक चैलेंजर के तौर पर आए, क्रांतिकारी के तौर पर आए। 2020 में उन्होंने 2015 से 2020 तक ये नैरेटिव बनाया कि बीजेपी हमको काम नहीं करने देती है। अब इसके आगे जो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने इतना दबाव बीजेपी पर बना दिया कि फ्री बीच पर वो उनकी पिच पर आ जाए। देखिए, 1,000 रुपए देने की घोषणा 2022 के चुनाव में हुई थी, पंजाब के अंदर की थी 1,000 के महिलाओं का सम्मान राशि देने में, और दिल्ली के अंदर भी की गई थी। दोनों जगह ये योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई। ऐसी ही योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए, और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना में बहुत सफलता पाई। तो बीजेपी को भी अब लगता है कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। शायद वोटर का टेम्परामेंट इस तरह का हो गया है, लेकिन मैं खुद मानता हूं कि इस तरह के खाते में सीधे 2500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए डालना, ये मैं गलत मानता हूं। डीबीटी अलग बात है, लेकिन ये एक तरह से वोट लेने के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जहां तक फ्री बीज की बात है, आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार कर रही है कि फ्री बीज के बारे में महाराष्ट्र में बीजेपी ने तो किया, और महाराष्ट्र में और उनके लिए हरियाणा में साबित हुआ। हरियाणा, मैं कैसे भूल सकता हूं? आप भूलिए मत, परंपरा की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना शुरू की, और उसके के बाद, और मैं ये भी कह रहा हूं कि उन्होंने लाडली बहना शुरू की ये देखने के बाद कि अरविंद केजरीवाल ने 1,000 रुपए की घोषणा की थी। एमसीडी में वो जीते, पंजाब में वो जीते, लेकिन लागू नहीं कर पाए। शिवराज सिंह चौहान ने वो किया, और बीजेपी को भी लग गया है कि भाई इजी वोट्स मिल रहे हैं, इजी वोट्स, तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी इजी वोट्स। तो जगदीश